कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ पर देखिए आज मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का पेपर बताऊंगा। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन के साथ, ऐसा नहीं है ना पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा 1 से लगा के 23 तक का कॉपी में लिखा हुआ। यदि आप वास्तव में ठीक है आपकी बार 90 पार जाना चाहते हैं तो इन बच्चों की तरह आप भी जा सकते हैं। ये पेपर जो बता रहा हूं उनको अच्छे से आपको कंप्लीट कर लो, और इसके अलावा कोई दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं है, और करो भी तो बाद में कर लेना, पहले इनको करो, है ना। ये देखिए, विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है, किसमें मिलती है, तो छायावाद में मिलेगी। कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है। देखिए, आदिवासी समाज की चिंता व्यक्त की गई, क्योंकि आदिवासी समाज में क्या है, शराब की जो लत है ना वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए यहाँ पर इस कविता में ये बताया गया है। भारतेंदु काल के नाटककार का नाम बताइए, तो देखिए शंभुनाथ। कुएं की खुदाई इस औजार से की जाती है, तो कुएं की खुदाई की जाती है बसोली से। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द हो गया है तो नाभिक। अब है आपका रिक्त स्थान। चलिए, कबीर ने ईश्वर की सत्ता मानी है। देखिए, कबीर ने ऐसा बताया कि भगवान निराकार रूप में, यानी कि एक सत्ता बताइए। काव्य में साधु ककड़ी भाषा का जो प्रयोग है वो किसने किया है, कबीरदास ने किया। और किसने किया, कबीरदास ने किया। मियां चारपाई पर बैठे डेडेस का मजा ले रहे थे, किसका, बीड़ी पीने का। हो गया, आगे देखते हैं। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, निश्चिंत रहो, मैं जो बता रहा हूं ना वो करो। आप तो इन बच्चों की तरह आप भी परसेंटेज अच्छे से बनाओगे ना। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने रस के साथ अपेक्षाकृत उतना ही न्याय नहीं किया। कौन से रस के साथ, तो करुण रस का प्रयोग इन्होंने बहुत कम अपने काव्य में किया था। डायरी नितांत, ये आपका व्यक्तिक रचना है। और अंत में है आपका काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म को हम कहते हैं अलंकार। अलंकार। चलिए, अब है आपकी जोड़ी। यदि हम जोड़ी की बात करें तो पहली जोड़ी है आपका सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक इसका जाएगा अवतार सिंह सिद्धू पास, इनकी रचना है ये। ठीक है, गलता लोहा शेखर जोशी आ जाएगा। आलो आदरी, ठीक है, तो आलो आदरी का आपका देख लीजिए ये क्या है, आपका एक आलो आदरी आ जाएगा बेबी हलदार। स्वलेखन, स्वलेखन जो है वो है आपकी डायरी। रश्मि रथी, रश्मि रथी का मिलान आ जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। और तो जो है ना आपका एक निपात शब्द है। और भाव पल्लवन को हम दूसरा नाम कहते हैं भाव विस्तार। ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से करो कंप्लीट। देखिए, ये तो आपका ठीक है, ये तो आपका है ना सेट ए है ना, ये सॉरी सेट डी है। इससे पहले ना अपन सेट ए भी देख चुके हैं, ये रहा आपके सामने सेट बी, ये सेट सी है। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार 90 पार हमारा मिशन चल रहा है। यदि वास्तव में जिन बच्चों को चाहिए ना वो तो पढ़ेंगे, और जिनको केवल पास होना तो 2 सेट कर लो आगे के, जिनको 80-90% बनानी 4 सेट कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आपका एक वाक्य में उत्तर है। रीतिकाल को अन्य नाम दिया गया। रीतिकाल जो है उसका अन्य नाम क्या है, श्रृंगार काल। क्या नाम है भैया, श्रृंगार काल। नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया, हट्टे कट्टे जाट ने। हट्टे कट्टे जाट। धरातल पर बहने वाले पानी को हम क्या कहते हैं भैया, पालर पानी नाम जानते हैं क्या, पालर पानी। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है, दृश्य होती है। काव्य के कितने भेद हैं, 2। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, महाकाव्य। जिसमें पूरा संपूर्ण रहता ना उसे अपन कहते हैं महाकाव्य। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है, भाव पल्लवन। हो गया। सत्य सत्य की बात करें ना तो देखिए, आप तो यहां से देखिएगा, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा सत्य है, तीसरा भी राइट रहेगा आपका। यहां पर हम बात करें तो पूरे ही आपके सत्य रहने वाले हैं, क्योंकि अपन पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, थोड़ा समय ज्यादा ना हो इसलिए थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। इसको पढ़ लेना आप। यहां से देखिए, निर्गुण
और धारा और सगुण धारा के में कोई दो अंतर बताना है, प्रयोगवादी कविता के कोई दो विशेषता। इस तरह से आपको ये पूरा पेपर रहेगा। चलिए, तो ये तो पेपर मैंने आपको बताऊंगा, साथ में सॉल्यूशन देखते हैं ना अपन। चलिए इन सबको कर लेते हैं साइड में बढ़िया से, यहां से अपना सॉल्यूशन शुरू होगा, है ना। ये है प्रश्न नंबर 6 आपका, निर्गुण धारा और सगुण धारा में कोई दो अंतर बताइए, अंतर बताना है। देखिए निर्गुण का मतलब क्या होता है, जिसमें भगवान को है ना निराकार रूप में माना गया है, यानी भगवान इसमें अवतार नहीं लेगा दादा, इसमें अवतार लेगा। यहां से आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 11th क्लास के बच्चे बिल्कुल याद भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समझाने वाली ज्यादा चीजें नहीं है हिंदी में। ये देखिए, इसके बाद में अपना अथवा वाला प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है, मानव शरीर का निर्माण किन पंचतंत्रों से तत्वों से हुआ है। तो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। ठीक है, यहां से अपने इसका अथवा देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो और कंप्लीट कर लो, जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना वही परीक्षा में आएगी भैया। ठीक है, धोखा मत खा लेना किसी के कहने में आके कि ये गलत चीज है। भैया देखिए, हाँ रियल पेपर अपन नहीं बता रहे, वो हमको पता है ना, रियल पेपर सामने भी नहीं बताते कभी भी। आप इनको कंप्लीट करो, जिनको वास्तव में नंबर चाहिए, भरोसा रखो, यही चीजें परीक्षा में देखने को मिलेगी। ये कोई बच्चे ये बच्चे कोई पागल नहीं है, इन्होंने इतनी परसेंटेज बनाई है। जब इनकी परसेंटेज बनी तो आपकी बनी होगी, और 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़े होंगे, उनकी परसेंट अच्छी बनी होगी। कमेंट करके बता भी देना कोई पढ़ा हो तो, और जिसकी अच्छी परसेंटेज बनी है, ताकि दूसरे व्यक्तियों को भरोसा आ जाए। ये देखिए, रेजर पानी किसे कहते हैं। इसके बाद में यहां से अथवा रहेगा, ये तो स्क्रीनशॉट के रूप में लेना पड़ेगा इसको आपको पूरा। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। इसके बाद में ये स्वावृत्त की कोई दो विशेषताएं लिखनी है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें क्या है आपका, उदाहरण अलंकार। ठीक है, उदाहरण अलंकार की परिभाषा देनी है, और उदाहरण भी देना है ना, एग्जाम्पल। शांत रस की परिभाषा देनी है आपको, देख लीजिए। यहां पर क्या बच्चों ने देखिए उदाहरण नहीं लिखा, अपने को उदाहरण करना है कंप्लीट, है ना, कहीं से भी लिख लेना आप, है ना। गजल की कुछ विशेषताएं लिखिए, ये गजल की विशेषताएं हो गई है। क्वेश्चन नंबर ये 13 है आपका। इसके बाद में ये इसका अथवा, सॉरी उसका आंसर है, ये अथवा हो गया है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बच्चे जानता है, 9th से पढ़ते आए हो, और नहीं भी पढ़ा है तो अभी ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 का अथवा है। 15वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखो आप, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर 8 प्रकार के होते हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक। इस तरह से अपने कितने बन जाएंगे, ये 8 बन जाएंगे। ये देखिएगा इसका अथवा है। अच्छा, अब अगला क्या है, देखिए कबीरदास और त्रिलोचन के काव्यगत विशेषताएं बतानी है, 2 रचना बतानी है, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। हमारे जो कबीरदास है ना, इनकी जो एमपी बोर्ड में ना ये चीजें नहीं आती, ये आती है यहाँ से रचनाएं। तो ये रचनाएं करो, कोई दिक्कत थोड़ी, ऊपर का क्या करो फालतू करके। ये भाव पक्ष हो गया है। भाव पक्ष के बाद में ये हो गया कला पक्ष, और ये अंत में हो गया साहित्य में स्थान। आगे बढ़ते हैं, तो त्रिलोचन जी का आ रहा है, एक स्क्रीनशॉट मान लो ताकि आपको पता चल जाए कि ये त्रिलोचन का रहेगा। इसका जीवन परिचय का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से रचनाएं से लिखिएगा। ठीक है, रचनाएं, और इसके बाद में, ठीक है, रचनाएं के बाद में जाएगा भाव पक्ष, और ये कला पक्ष हो गया। इसके बाद में ये अंत में आपका जाएगा साहित्य में स्थान। ये प्रश्न क्रमांक 17 है, कृष्णा सोबती का जीवन परिचय देना आपको। ये हो जाएगा रचनाएं यहाँ से, और ये भाषा, और ये शैली हो गया। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं भी चाह रहा हूँ कम से कम समय में आपको पूरा काम हो जाए। जहां से ये इसका अथवा है, देख लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट ले लेना है। रचनाएं हैं, भाषा होगी, भाषा, शैली, और साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें क्या करना है आपको, भाव पल्लवन करना है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ये तो आप कहावत ही एक तरह की आप सब जानते हैं कि दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। ये इतना हो गया स्क्रीनशॉट, और ये यहाँ से, है ना, कि दूर की वस्तुएं हमें हमेशा लुभावनी लगती है। ये आपका अथवा वाला है, विज्ञापन है, जो स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ से हो गया इतना आधा। इसके बाद में ये हिस्सा खत्म, खेल। अगला क्या है आपका वो देखिए। अब देखिए यहां तक तो अपना कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 तक है ना। ये क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसका पहले तो स्क्रीनशॉट लो, फिर बाद में अपन सॉल्यूशन देखते हैं ना। यहां से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है।
इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा रहेगा, ये इस तरह का आपका प्रश्न है, हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 19 का जो हो गया है 20, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो ये रहेगा, यहाँ से संदर्भ से व्याख्या बतानी इनकी आपको। ये क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, यहाँ से यहाँ तक का, ये पहला स्क्रीनशॉट ये लो, तो इसके बाद में यहाँ से लो, हो गया। 21 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए ये तो मैंने आपको यहाँ पर पेपर पूरा बता दिया। ये जो क्वेश्चन का रहा है ना सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। बच्चों ने क्या यहीं तक लिख पाए हैं, और बाकी जो बच्चा है मैं दूंगा, घबराइए क्यों। ये सेट कौन सा है बताइए आप खुद ही, सेट ये है आपका डी, है ना। एक पेपर पहले बता चुके हैं, ए, ये बी और ये सी, 4 पेपर है भैया। और 4 पेपर को कंप्लीट जिस बच्चे ने कर लिया ना, गारंटी है वो इस लिस्ट में आएगा, इसमें, है ना। इसमें आप चाहते हो कि हमारी भी 90 से ऊपर बने, और वास्तव में बने ना, तो जो बच्चा वास्तव में पढ़ना चाहता है वो, है ना, कंप्लीट कर लेना। बाकी जिनको केवल पास होना है, 2 पेपर कर लो, पास हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि पहली बार आप इस चैनल पर हो, आपको लगता है कि ये चैनल आपके हित के लिए कार्य कर रहा है, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।